अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम सलाला के सबसे ज़्यादा फेमस और मेन पॉइंट पे आए हुए हैं, वादी दरबत। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, फाइनली वी आर इन दरबत एरिया। और दरबत एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो जो मेन पॉइंट है दरबत वैली, वहाँ पे जा रहे हैं। और जो जाने वाला रास्ता है वो मैप में ये दिखा रहे हैं कि आपको पहले थोड़ी सी हाइट पे जाना है और उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड पे बहुत शार्प बेंड्स हैं और बहुत जो है वो शार्प टर्न्स हैं। तो गाड़ी जो है वो आपको स्लो ड्राइव करनी है। यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि गाड़ी केयरफुली और बहुत स्लो ड्राइव करें। ड्राइव नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लेकिन रोड बहुत नैरो है और आने जाने वाला रास्ता जो है वो एक ही है। एंड फाइनली हमें एक पॉइंट नज़र आया है, तो आई थिंक ये ही दरबत वैली का पॉइंट है। और बस अब हम लोग यहाँ पे अपनी कार पार्क करके चेक करते हैं कि कौन सी जगह है, कौन सा पॉइंट है और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो इनसाइड। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, आपने यूज़ करना है। ओके गाइस, तो हम जो है वो दरबत वादी दरबत आ चुके हैं। अभी हम लोग दरबत कैफ़े की तरफ जा रहे हैं और ये वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट है सलाला का, मोस्ट फेमस। हम लोगों को यहाँ फ़र्स्ट डे आना था, लेकिन फ़र्स्ट डे हमारा क्योंकि जो है वो वीकेंड था, तो इसीलिए हमने उसको फ़र्स्ट डे स्किप किया, क्योंकि वीकेंड पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने के चांसेस थे। तो इसीलिए हमने ये वर्किंग डे में रखा है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि कैसा है ये पॉइंट। सो दरबत कैफ़े पे हमने जो है वो थोड़ी सी पिक्चर्स ली और व्यूज़ बहुत खूबसूरत है दरबत कैफ़े पे। मतलब यू कैन सिट हेयर, यू कैन ईट फूड एंड एन्जॉय द व्यूज़। तो बहुत प्यारी जगह थी, लेकिन हम लोगों को अभी भूख नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम वापसी में यहाँ पर आएंगे। अभी हम जो है वो दरबत वैली के पॉइंट पे चलते हैं, जो कि इन एक्चुअल दरबत वैली का पॉइंट ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा कैफ़े है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ एक्चुअल दरबत वैली, जहाँ पे वाटरफॉल है। तो बस अभी हम जो है छोटी सी ड्राइव किया, आई थिंक इट्स नॉट इवन 5 मिनट्स ड्राइव, और हम लोग जो है वो उस पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि इन एक्चुअल दरबत वैली का पॉइंट है। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं और द प्लेस लुक्स सो गुड। यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे जाके आपको जो है ना वाटरफॉल होगा। बाहर की साइड पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, आइसक्रीम कार्ट्स हैं। तो अभी हम लोग बस नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके मैं आपको एक्चुअल व्यू दिखाती हूँ कि वाटरफॉल का एक्चुअल व्यू है कैसा। सो दिस इज़ वन साइड ऑफ द वाटरफॉल्स। और ये वाले वाटरफॉल्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। मतलब ये सिर्फ मानसून में नहीं होते, पूरा साल यहाँ पे पानी रहता है इस वाले फॉल्स पे। तो अगर आप ऑफ सीज़न भी आएँ तो आपको ये वाले जो है वो वाटरफॉल्स लाजमी मिलेंगे। और ये आ गए सीजनल वाटरफॉल्स, जो कि सिर्फ मानसून सीज़न में अवेलेबल हैं। तो अगर आप ख़रीफ सीज़न में आएंगे तब आपको ये वाले वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, जो कि आपको वाटरफॉल्स के करीब लेके जाते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू होता है। तो चलते हैं बोटिंग पे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बोटिंग के लिए आ गए हैं, ताकि अभी हमें लग रहा था कि रश नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद मे भी बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाए, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटरफॉल्स के बिल्कुल सामने इन्होंने टिकट काउंटर बनाया हुआ है। और ये छोटा सा सेटअप और आसपास का व्यू भी आपको नज़र आ रहा है। लाइफ जैकेट्स की इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। वैरायटी एज इन इनके पास इतने ज़्यादा साइज़ अवेलेबल नहीं थे। तो बच्चों के लिहाज से जैकेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और इवन मेरे लिहाज से भी वो एक स्टैंडर्ड साइज़ था, जो मुझे भी फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। जबकि इससे पहले हमने और भी जगहों पे बोटिंग की है, स्पेशली फुजैरा में भी की है। तो फुजैरा में जो है वो काफ़ी प्रॉपर साइजिंग थी। तो ये एक ड्रॉबैक था यहाँ का, कि यहाँ पे जो है वो लाइफ जैकेट्स की प्रॉपर साइजिंग अवेलेबल नहीं थी। और जो बोट की प्राइस थी वो 50 दिरहम्स थी फॉर वन फैमिली और 15 मिनट्स के लिए। गाइस, वी आर गोइंग फॉर बोटिंग। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, आपको बहुत सारी फ़िशेस नज़र आएंगी इस पानी में। इट्स ब्यूटीफुल। ओके गाइस, सो वी आर सेटल्ड इन द बोट, और अब बस बोट स्टार्ट हो रही है और अभी हम लोग वाटरफॉल की साइड पे जाएंगे। गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल व्यू। और बिल्कुल साथ ही वाटरफॉल्स हैं, यू कैन सी, सुपर गॉर्जियस। ये कितने महीने अभी आसिम मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो है वो कितने महीने रहता है। तो ये बोट जिनकी है वो बता रहे थे कि ये वाला वाटरफॉल पूरे साल रहता है, लेकिन जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वो पूरे साल नहीं रहता। मैं आपको पूरी सराउंडिंग्स दिखाती हूँ। ये वाला वाटरफॉल पूरे साल रहता है,
और आसपास का व्यू भी देख लें आप लोग। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, लाइक किड्स वर हैविंग सो मच फन। पानी में हाथ लगा रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे थे। Are you ready? Are you ready for touching waterfall? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बिग वाटरफॉल्स, और मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आर दे रेडी टू टच वाटरफॉल्स और नॉट। तो हमने जो है वो जो बोट चला रहे थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बहुत ज़्यादा करीब जाना है वाटरफॉल्स के, तो अब हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। वो जो ना बर्ड भी है। Oh wow! Yes, this also fish. Nima saw so many fishes. Kids are spotting fishes and they are so excited about it. Yes. गाइस बोटिंग से फ्री होके हम लोगों ने नीचे कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद हम लोग अभी ऊपर आ गए, ऊपर आके बैठ गए और व्यू कमाल का है। ये देखें वाटरफॉल्स का। I want chocolate. I see you. Strawberry. Which one you want? Strawberry. Okay. Vanilla. यहाँ पे ऐसे कुछ ख़ास करने की एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है, वो जो है वो दरबत पार्क की साइड पर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो व्यू बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि मतलब वाटरफॉल्स, आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, ग्रीनरी है, तो बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल सी जगह है। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठे, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और लिटरली उसके बाद भी हमारा वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत प्यारी और पुरसुकून जगह है। तो अगर आप दरबत वैली के लिए प्लान करें तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम का मार्जिन रखिएगा इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय दैट प्लेस प्रॉपरली। We are finally leaving from here. निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आसिम ने कहा कि जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए नाउ वी आर गोइंग। और मिरहा ने फरमाइश की है, शी वांट्स टू ईट आइसक्रीम, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमें यहाँ पे आइसक्रीम मिल जाए। मैंगो आइसक्रीम, विच वन? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ओके। विच वन फॉर यू? Mango, mango. ओके। यहाँ से हम कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ स्नैक्स। दिस गर्ल इज सो ब्रेव। इस पॉइंट के बाहर जो है वो ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वाटरफॉल वाली जगह ये है। और यहाँ पे भी मुझे जो है वो रॉ मैंगोज नज़र आ गए हैं, लेकिन ये स्पाइसेस ऐड करके नहीं दे रहे। गाइस यहाँ पे जो है वो स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि वादी दरबत के बिल्कुल बाहर ये स्टॉल है, तो इस स्टॉल पे जाके चेक करते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। ओमानी कॉफी। मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ क्या होती है ओमानी कॉफ़ी। रेड टी विद मिल्क। ओमानी कॉफ़ी कैसी होती है, मैं सोच रहा हूँ वो ट्राई करूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, आप देखें आपको क्या चाहिए। भाई ओमानी कॉफी अच्छी होती है। हमें तो पीते ही नहीं है। तुम नहीं पीते? आप क्या पीते हो? देख भी चाय? नहीं है। क्या है? दूसरा है। कहाँ से आए? अच्छा, पाकिस्तान में किधर से? अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। भाई हम भी पाकिस्तान से। कोई तो पाकिस्तान का मिला यार हमें यहाँ पे, 3 से हैं। बहुत बहुत कड़वी है। हाँ, मज़ा आया। स्ट्रॉन्ग है, बहुत कड़वी है। तू बोलेगी ये पी के बस हो गया मेरा तो। नहीं, चाय ले लेते हैं क्योंकि बहुत कड़वी है ना। ओके गाइस, तो हमने चाय ले ली है क्योंकि कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी थी और मैंने टेस्ट कर ली थी। आसिम को पाकिस्तानी फ़ेलो मिल गया, तो आसिम उससे बातों में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे व्यू के साथ चाय एंजॉय कर रही हूँ, खूबसूरत व्यू के साथ चाय।
और हम लोग दरबत वैली से निकल चुके हैं। आगे हम लोग एक लेक ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो बोट वाले भाई थे उन्होंने बताया कि आगे एक बहुत खूबसूरत लेक है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। इजीली फ्यू मिनट्स की ड्राइव के बाद हमें ये जगह मिल गई है और हम आ गए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको। द प्लेस लुक्स सो गुड, लाइक इट एक्चुअली इज़ लुकिंग लाइक मिनी स्विट्ज़रलैंड। टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने भी नाम रखा है मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ अरेबिया सही रखा है, इस पॉइंट को देख के रखा है आई थिंक। See this lake. This is a surprise. Duck shape. हम लोग आ गए आगे लेक के पास और मेरा और आइजल जा रहे हैं यहाँ पे भी फिशेस देखने, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दूर से फिशेस नज़र आ रही हैं कि कुछ हैं यहाँ पर। Yes, fish. Yeah. Don't touch. Yes, वो देखो कलरफुल फिश, येलो येलो। और ये वाला आसिम का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पॉट था और यहाँ पे हमने कंपैरेटिवली सारी प्लेसेस से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि ये जगह बहुत ही सबसे ज़्यादा पीसफुल यही जगह थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं था। शायद एक आध लोग कहीं नज़र आ रहे हो, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नहीं था, बस हम लोग ही थे। और सामने लेक थी, 2-3 बोट्स चल रही थी, बर्ड्स थे, फिशेस थी, बच्चे भी फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे मूड में थे। तो ये वाला टाइम हमारा सबसे खूबसूरत गुजरा। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की बोट्स अवेलेबल थी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखें सामने एक बोट नज़र आ रही है। You like this place? और अब टाइम आ गया है हॉर्स राइडिंग का, और भाई साहब मुझे हॉर्स राइडिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पकड़ लो, इसको नहीं पकड़ना, आप सीट पे पकड़ो, जिसको मालूम हो ना वो उसको पकड़े ठीक होता है। आपको मालूम नहीं ना, मैं पकड़। सही है, आप तस्वीर बना लो ना। आसिम इधर से बना ली पिक्चर। हॉर्स राइडिंग के जो चार्जेस थे वो अराउंड 25 दिरहम पर पर्सन थे। यस। Kids are so excited for horse riding more than me and they were cheering for me also. In start मैं ज़रा कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक भी चीज़ क्यों छोड़ी जाए कि एक रिग्रेट रह के ये छोड़ दिया था, तो मैंने कर ही ली। इस प्लेस का जो नेम है वो दरबत 3 है और हमें पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बेसिकली दरबत 3 है। और यहाँ पर थोड़ा आगे जाके आई लव दरबत का साइन भी है, तो अगर आप गूगल मैप पर दरबत 3 लिख के सर्च करेंगे तो आप एग्जैक्टली इस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेरे पास नहीं है मैप में, तो आप खुद दरबत 3 लिख के सर्च कर सकते हैं, गूगल आपको एग्जैक्ट दिस प्लेस पे ले आएगा। अब बारी आती है आसिम की हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग जेन्युइनली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की बिकॉज ऑफ द व्यू। आई बिलीव ज़्यादा जो है वो हमें मज़ा आया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू। और वैसे तो हमने हॉर्स राइडिंग पहले भी दूसरी जगहों पे की है, लेकिन ये जगह बहुत स्पेशल थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेरा और आइजल की भी हॉर्स राइडिंग करवाई। मीमा हाय। हॉर्स राइडिंग वाले भाई भी जो है वो पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने हमें कंसेशन भी दिया था। A few inches later. लेक के पास से जब हम बाहर आए तो हमें रोड के अक्रॉस ये कैटल्स नज़र आए और व्यू भी बहुत खूबसूरत था, तो इस पॉइंट पे भी हम थोड़ी देर रुके। और इस तरीके से रास्ते में बहुत सारी जगहों पे हम थोड़ी थोड़ी देर रुके जब तक कि सनसेट नहीं हो गया। हमने पूरा टाइम यहाँ पे एंजॉय किया, लेकिन सारा कुछ व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर सकती। That same evening. मम्मी वाज जोकिंग। गाइस दरबत वैली से बाहर आने के बाद, मतलब बाहर आने के रास्ते में हमें ये रोड साइड पे कुछ स्टॉल्स नज़र आए, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। वीडियो से ये चिकन है क्या? ये चिकन कबाब है, कैमल कबाब है। गाइस हम यहाँ बैठे हैं एक स्ट्रीट फूड के लिए, ओमानी स्पेशलिटीज़ है इनके पास।
तो फ़तायर और कैमल कबाब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। मैंने अब तक कैमल कबाब कभी ट्राई नहीं की है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई थिंक आसिम का भी। हाँ मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेट्स सी कैसे होते हैं। और अभी हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवा ली है मिरहा और आइजल के लिए। जब तक खाना रेडी हो रहा है तब तक आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। Who is eating strawberry ice cream? एक सेकंड लेना। Guys, यहाँ पे ये लोग जो है ना फिश बनाते हैं इन पत्थरों पे। हाँ उसके बाद 2 चाय भी बोला ना। हाँ चेक कर लो। कैमल कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और यहाँ पे जो है वो फ़तायर बन रहा है। ये देख रही हूँ। देखिए फ़तायर में जो है वो ये रोटी के अंदर इन्होंने चीज़ डाला हुआ है, उसके ऊपर ये ओमान चिप्स डाल रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। हम लोगों ने ये वाला जो है वो ऑर्डर किया और एक हमने एग वाला भी ऑर्डर किया है। तो बस इस तरीके से इसको स्क्वायर शेप में बना के फिर जो है वो इस तरीके से फ्राई करते हैं। जी फ़तायर में क्या क्या डाला है? फ़तायर में वो चीज़ अंडा है, चीज़ ओवन चिप्स है, नटेला है। यम्मी? गाइस ये कैमल कबाब है। हमने अभी 2 ही स्टिक्स लिए हैं बिकॉज वी वांटेड टू चेक के कैसे हैं। अगर अच्छे लगे तो वी विल टेक मोर। यू वांट? बच्चों को कैमल कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए, आसिम को भी, तो इसीलिए हम जो है ना कुछ और ले रहे हैं और साथ में चाय एज़ यूजुअल। तो आसिम वो ऑर्डर करने के लिए गए। उसके बाद फिर हम आई थिंक अब डायरेक्ट होटल की तरफ निकलेंगे क्योंकि देखें सारी तरफ अंधेरा हो चुका है, सब जगह अंधेरा है। गाइस हमने छोटी छोटी इतनी चीज़ें जो है वो ट्राई कर ली हैं कि अब रात के खाने के टाइम हम लोग जो है ना बिल्कुल ही फुल हुए हैं, बिल्कुल फुल हुए हैं। कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा। अब सोच रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का कुछ लेके चलें, अगर रात में भूख लगे तो खा लें, क्योंकि चलते चलते कभी यहाँ से कभी वहाँ से कुछ ना कुछ हमने ट्राई किया है। तो इस वजह से जो है ना स्नैकिंग की वजह से हम फुल हैं। सो गाइज़ यहाँ से बस हम लोग डायरेक्टली जो है वो अपने होटल चले गए थे। रास्ते से हमने खाना टेक अवे कर लिया था क्योंकि बैठ के खाने की हिम्मत नहीं थी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चे भी रास्ते में ही सो गए थे। सो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे वाइंड अप। आई रियली होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो और आप में से जो भी सलाला ओमान जाए ऑब्वियसली वो वादी दरबत जाएगा। तो आई रियली होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। सो स्टे ट्यून। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.